हेलो एवरीवन, आपका इनहेंस नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मैसूर के टाइगर, जिसे शेर कहा जाता है मैसूर का। वो है टीपू सुल्तान। आज मैं टीपू सुल्तान के बारे में बताऊंगा कि टीपू सुल्तान आखिर अपने जीवन में क्या किए, वो इस भारत को क्या योगदान दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दे रहे हैं कि आज टीपू सुल्तान से पहले उनके इतिहास के बारे में, उनके पास्ट में क्या क्या हुआ। उनके पास्ट के जो उनके फादर थे, हैदर अली, सबसे पहले उनके पिताजी हैदर अली के बारे में, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पहले वर्णन करेंगे, फिर टीपू सुल्तान पर जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विजयनगर से। आज आपको सोच में पड़ गए होंगे कि हम विजयनगर की क्यों बात कर रहे हैं, हम तो मैसूर को लेकर आए हैं, मैसूर के राजा। ये विजयनगर कहाँ से आ गए बीच में। हम विजयनगर से स्टोरी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में विजयनगर के बारे में बताया था। विजयनगर के टूटने के बाद, विजयनगर आखिर कब टूटा? एक युद्ध था, तालीकोटा। तालीकोटा नाम का एक युद्ध, जिसमें विजयनगर खंडित हो गया, वो हार गया था। एक नया इलाका बना जिसे मैसूर के नाम से जाना जाता है। ये मैसूर विजयनगर में ही एक स्थित था, उसको मॉडिफिकेशन किया गया, और वहाँ का राजा सबसे पहले हैदर अली बने। आपको बता दें कि हैदर अली सबसे पहले राजा नहीं बने डायरेक्ट। वो पहले आर्मी में थे, जैसे सेनापति। वैसे आर्मी का कोई मिलिट्री थे, और वो अपने मेहनत के दम पे साम्राज्य स्टार्ट किया अपना, और वहाँ सबके ऊपर शासन किए, और एक प्रतापी और अच्छे राजा के नेतृत्व, मतलब अच्छे राजा होकर लोगों को दर्शाया, एक बहादुरी से काम किए और अपने मेहनत के दम पे वहाँ शासन किए। चलिए स्टार्ट करते हैं हैदर अली से। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिताजी। और वो सबसे पहले बता दें कि वहाँ जो आप इंडिया का मैप देखिएगा तो साउथ में ये कर्नाटक है, उसी में ये मैसूर। मैसूर के अगल बगल एक निजाम। आपको हम पहले कहानी सुनाने से पहले वहाँ का स्ट्रक्चर बता देते हैं कि कैसे कैसे था। साउथ में मैसूर, उसके बगल में निजाम, उसके ऊपर में साउथ में कौन था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मराठा। मराठा। इस कहानी की एक और विशेष है अंग्रेज, ब्रिटिश। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी स्टार्ट होता है, सबसे पहले मराठा और निजाम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के बारे में सब कुछ जानता है वो कैसे थे। जो मराठा थे वहाँ के सबसे, मतलब इंडिया के पावरफुल, उनका आर्मी था, पावरफुल राजा थे। जो मराठा थे वो सबसे पावरफुल था वहाँ पे। उसे हराना मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन था किसी के लिए। और इसी का फायदा उठा के जो मराठा क्या करना चाहता था, अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था, विस्तार करना चाहता था कि मेरा जो शासन और विस्तार हो। और दूसरी तरफ निजाम, निजाम एक डरपोक बोल सकते हैं उसे, क्योंकि वो अपना सारा राज्य, अपना सारा, वो अपना खुद को, जो निजाम था वो खुद को अंग्रेजों पर समर्पित कर दिया था। धीरे धीरे अंग्रेज अंग्रेज का तो मन में लालसा था, पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था अंग्रेज लोग। आप लोग जानते होंगे। तो उन लोग सोचते हैं कि क्यों ना साउथ पर कब्जा किया जाए, साउथ पर अपना शासन किया जाए। तो ये सब अंग्रेज लोग सोचे कि मराठा को हम इतना जल्दी हरा नहीं सकते, बहुत पावरफुल है। जो निजाम है वो तो मेरी तरफ आ गया है। बच गया कौन? मैसूर। अब मैसूर को कैसे भी करके मुझे प्राप्त करना है, ये अंग्रेज लोग सोच रहा था। तो हम बता दें, जो हैदर अली थे, जो मैसूर के राजा, वो बहुत अपने जो राज्य को ऐसे बना कर रखे थे, अपने जितने भी शस्त्रगार उसको अच्छे से तैयार करके रखे थे, कोई अगर हम मेरे ऊपर हमला करे उसका अच्छे से जवाब दे सके। पूरी तैयारी के साथ था हैदर अली, जो मैसूर के राजा थे। अंग्रेजों ने अच्छा मौका पाकर मैसूर पर हमला कर दिया। तब हैदर अली क्या करे? वो एक सख्त राजा था, सख्त सुल्तान। वो क्या किया कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया, अंग्रेज को उसको मुंह छुपाने लायक तक नहीं छोड़ा। फर्स्ट उसे युद्ध को फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ अंग्रेज के बीच और ब्रिटिश, एक तरफ ब्रिटिश और एक तरफ हैदर अली, दोनों के बीच में महायुद्ध, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों के बीच में हुआ। और इसका क्या हुआ कि हैदर अली को जीत मिली और ब्रिटिश को हार, जिसके कारण ब्रिटिश को मुंह छुपाकर भागना पड़ा। तब ब्रिटिश था गुस्सा में लाल कि अब कैसे भी करके मैसूर को हम जीतेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, मैसूर को कैसे भी करके हम लेकर रहेंगे। तब क्या, उस टाइम क्या हुआ कि हम आपको एक बात बताते हैं कि जो उस टाइम फ्रांस थे,
वो पूरे मैसूर को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? इसका एक बहुत लंबा कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी बाद में बताएँगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के कंपनी के बीच में एक कॉम्पिटिशन की वजह से, और जो फ्रांस थे वो ब्रिटिश के खिलाफ थे और मैसूर के फ़ेवर में थे। उनके साथ मैसूर के साथ में थे, जिसके कारण मैसूर को बहुत सपोर्ट मिला। और उसी बीच धीरे-धीरे अंग्रेज़ तो गुस्सा बढ़ता गया, साथ में वो बहुत चतुराई से अंग्रेज़ लोग क्या उन लोग जानते हैं उनका दिमाग ही कैसा था। उन लोग ये उल्टा-फुल्टा दिमाग लगा के उन लोग क्या करता था कि भारत को भारत ही के लोग से युद्ध करवाता था। ये सबसे बड़ा कारण था। अंग्रेज़ों ने बहुत होशियारी से मराठा और निज़ाम दोनों को साथ ले लिया, और एक तरफ अकेला हैदर अली और दूसरी तरफ मराठा, ब्रिटिश, निज़ाम दोनों में युद्ध हुआ। और इसी युद्ध के बीच हैदर अली की मृत्यु हो गई। लेकिन ये युद्ध में मृत्यु नहीं हुई उनकी। ऐसा माना जाता है कि वो खुद ही मर गए। ना ही वो युद्ध में मरे और किसी को कानो खान खबर नहीं हुआ कि हैदर अली मरे। और उस लगभग 1782 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो स्टार्ट हुआ वो लगभग 1780 ईस्वी से चला 1784 ईस्वी तक। 4 साल तक चला, बहुत लंबा चला। और जब 2 साल जब युद्ध हुआ तब उनकी मृत्यु हो गई हैदर अली की। तुरंत उसके बाद उनकी जो बेटा टीपू सुल्तान वो गए युद्ध में, और बहुत ही बहादुरी के साथ वो युद्ध किए। और युद्ध 4 साल बहुत बड़ा युद्ध होता है। 4 साल लगातार युद्ध होते होते दोनों तरफ थक गए। एक तरफ ब्रिटिश लोग भी थक गए, एक तरफ हैदर अली भी। दोनों तरफ कुछ ट्रीटी साइन हुआ और समझौता हुआ, और फिर उसी समय वो समाप्त हो गया युद्ध। अब हैदर अली के जाने के बाद टीपू सुल्तान वहाँ का नेतृत्व संभाल रहे थे। अब वहाँ के राजा कौन बने? टीपू सुल्तान। उन्हें टाइगर कहा जाता है, शेर। कहाँ का? मैसूर का शेर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहादुर एक व्यक्ति थे। अब बारी है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की। ये क्यों हुआ? इसकी क्या जरूरत है? पहले तो 4 साल युद्ध करने के बाद थक गए थे। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध का कारण था टीपू सुल्तान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण टीपू सुल्तान को रास्ता से हटाना अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था। सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं, सब के लिए। क्यों? टीपू सुल्तान के पास खुद का बंदरगाह था, जहां से वो सप्लाई होता है क्या? लकड़ी, मामूली लकड़ी नहीं, चंदन का लकड़ी। और वहाँ के मसाले, वहाँ के बहुत सारे ऐसे मसाले, लौंग, इलायची, बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो वहाँ से इम्पोर्ट होते थे। वो क्या किया कि वो अपने बंदरगाह, अपने जहाँ नाव, बड़े बड़े नाव रखाता है वहाँ को उसको बैन कर दिया कि अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और जहाँ यहाँ के मसाले अब यहीं यूज होगा, बाहर अब यूज नहीं होगा। क्योंकि अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो मसाले थे वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन टीपू सुल्तान की एक बात मुझे बहुत खराब लगी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे। इस पर जो मराठा थे बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि जो मराठा प्योर हिंदू मानते थे कि हाँ, वो पूरे हिंदू के साथ में थे और कोई धर्म को नहीं अपनाते थे। जो मराठा, वो चाहते थे कि ऐसा गलत है, ये मराठा का सबसे अच्छा था, हम मानते हैं। और इस टाइम हम कभी टीपू सुल्तान के फेवर में नहीं रहेंगे जब वो धर्म परिवर्तन करवाते, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। जिसके कारण मराठा भी गुस्सा हो गए, और निजाम को जानते हुए डरपोक है, बेवकूफ़ है, वो चला गया अंग्रेज के साथ। बहुत अच्छा मौका मिला, फिर से स्टार्ट हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, जिस एक तरफ सिर्फ अकेले टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ ब्रिटिश, मराठा और निजाम। और फिर से युद्ध हुआ, लेकिन इस बार युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इतनी बड़ी हार हुई जिसके कारण वो दोबारा उठ नहीं पाए फिर से युद्ध के लिए, और उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान के, उनको बंदी बनाकर रखा गया। और माना जाता है कि फिर से एक और युद्ध हुआ, चौथा आंग्ल मैसूर, जिसमें पूरा साम्राज्य ही खत्म हो गया। मैसूर का पूरा अस्तित्व मिट गया। उनके बेटों को भी मार दिया गया, टीपू सुल्तान को भी मार दिया गया। लेकिन इसे बताया गया है कि टीपू सुल्तान की बहादुरी के बारे में, वो उनको अंग्रेजों ने बहुत ऑफर किए कि आप मेरे अधीन हो जाइए, सारे कुछ रिसोर्सेज सब कुछ मुझे दे दीजिए और हम आपको छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, वो जो टीपू सुल्तान है वो बोल दिए थे कि हम भेड़ बकरियों की तरह 100 साल नहीं जिंदा रह सकते, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम एक दिन का जिंदगी जिएंगे लेकिन शेर बनकर जिएंगे। और इसमें टीपू सुल्तान की बहादुरी के बारे में बताया गया है। मुझे टीपू सुल्तान का कुछ अच्छा ही दिखा और कुछ बुरा ही दिखा,
और आपको जो दिखा आप कमेंट में कीजिए कि आप टीपू सुल्तान के फेवर में है या अगेंस्ट में है। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहिए।